देखो, आज हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को समझने के लिए मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। देखो, है क्या, ये पार्टनर मान के चलो ये ए पार्टनर है और ये पार्टनर आपका बी पार्टनर है। ठीक है, ये ए पार्टनर और ये बी पार्टनर। ठीक है, ये दोनों आपस में पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं अपना ए और बी। और नया पार्टनर, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, ये नया पार्टनर कहता है कि मुझे भी अपनी फर्म में एडमिशन दे दो, तो नया पार्टनर इनकी पुरानी फर्म के अंदर एडमिशन लेना चाहता है जिसका नाम है सी। तो इसको एडमिशन, नए पार्टनर को पुराने पार्टनर किस तरीके से एडमिशन देंगे, कैसे नया पार्टनर क्या क्या चीजें लेकर आएगा एडमिशन के वक्त, उन सब चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन को देखना है। तो देखो क्या चीज है, मैं आपको इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझाऊं और डिटेल्ड एक्सप्लेन करूं। तो इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं। हमारा क्वेश्चन तो ये है कि हमें इसमें टॉपिक कौन कौन से सीखने हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। टॉपिक टू बी डिस्कस, हमारे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो देखो क्या चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे बात समझते हैं। जैसे मान के चलो ये ए और बी जब दोनों पार्टनर थे, जब सी नहीं था, तो ए और बी जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब सी पार्टनर नहीं था तब ए और बी जब प्रॉफिट कमा रहे थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मान के चलते हैं इनको टोटल प्रॉफिट 6 रुपीज का हो रहा था और 6 रुपीज के प्रॉफिट में 3 रुपीज ए ले रहा था और 3 रुपीज ही बी ले रहा था। आपस में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जब सी पार्टनर ने बोला कि मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे दो, तो हुआ यूं कि ए पार्टनर ने बोला ठीक है, सी को एडमिशन देने के लिए मैं अपने हिस्से में से 1 रुपये उठा के सी को दे रहा हूं। बी ने भी बोला कि मैं भी अपने हिस्से में से 1 रुपये उठा के सी को दे दूंगा। तो यानी सी को 1 रुपये तो मिल गए ए से और सी को 1 रुपये किससे मिल गए, बी से। ठीक है, अब ये दोनों मिला के इसके हिस्से में कितने हो गए, 2 रुपीज। अब 3 रुपीज में से मान लीजिए अगर 1 रुपये उसको अगर ए दे रहा है, तो अब ए के कितने रह जाएंगे, 2 रुपीज। और बी भी मान लो अगर 3 रुपीज में से 1 रुपये दे रहा है, तो बी के हिस्से में भी कितने रह जाएंगे, 2 रुपीज। तो ये एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल से मैं कुछ ऑब्जर्व करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। कुछ ऑब्जर्व किया अपन ने, क्या किया कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से, यानी उसका हिस्सा बनाने के लिए पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। इसने भी अपने हिस्से में से, देख पा रहे हैं आप, कुछ सैक्रिफाइस किया, इसने भी अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस किया। क्यों? ताकि नए पार्टनर का हिस्सा बन पाए। और पहले आपस में ये 3-3 रुपए ले रहे थे, अब इनका भी नया रेशो आ गया 2-2 रुपए। तो कहने का मतलब है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर के रेशो में कुछ चेंजेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर का हिस्से को बनाने के लिए। तो मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया है, ताकि आपको ये बात समझ में आ पाए कि टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में वो क्या रहेंगे। तो इस एग्जांपल से एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं कि हमें जो पहला टॉपिक का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम पुराने पार्टनर के रेशो में जो चेंज हो जाता है और नया रेशो निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या चीज सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या चीज सिखानी है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक चीज है। दूसरा इस चैप्टर के अंदर क्या चीज सीखनी है बेटा, आपने जैसा कि ये देखा कि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर के रेशो में चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, यहां पर तो मैंने आपको बता दिया उसने 1 रुपी सेक्रीफाइस किया, और यहां पर भी उसने 1 रुपी सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे अपने। तो जैसा कि हम ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो निकालना सीख रहे हैं कि सेक्रीफाइस करने के बाद इनका न्यू रेशो कितना हुआ, ऐसे ही आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना भी सीखना पड़ेगा। तो हमारा जो डिस्कशन का जो सेकंड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें करना पड़ेगा। अब और कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन के, और कौन कौन से टॉपिक होंगे, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, और आपने देखा कि रिकंस्टिट्यूशन के कई सारे केसेस हैं। जैसा पहला केस था चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। दूसरा केस हमारा मैंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, तो वो भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। उसी तरह से तीसरा केस होता है हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, वो भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। और पिछले चैप्टर के अंदर ही हमने इस चीज का डिस्कशन किया कि जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और आपने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताऊंगा इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे क्या किस तरह से होता है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर यानी चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में आप गुडविल का ट्रीटमेंट अलग तरीके से सीखेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ये होगा कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, तो वो गुडविल का अमाउंट क्या होगा, किस तरीके से उसकी एंट्री होगी, वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाना है। और क्या लेकर आएगा नया पार्टनर, और नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आएगा, उस कैपिटल की क्या एंट्री करते हैं वो भी मैंने आपको सिखानी है। तो मेरा थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल क्या चीज है वैसे बच्चे समझ चुके हैं इस बात को, फिर भी इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे हम। और फोर्थ टॉपिक हमारा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में भी मैं आपसे पूरी डिस्कशन कर चुका हूं पहले। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है इस चैप्टर में भी हम सीखेंगे। फिफ्थ टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में भी सीख चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी सीख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो हमारा जो फिफ्थ टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उस समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो वो सीखेंगे अपन इसके अंदर। और लास्ट एंड द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो नए पार्टनर एडमिट होने के बाद अब ABC की नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी अपन को इस पर सीखना है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारे टॉपिक हैं सारे। और सबसे पहला अब हमारा टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके अंदर भी बहुत सारे केसेस हैं, एक एक करके केसेस अपन को पढ़ने पड़ेंगे। उससे लिंकअप हमें क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए जब पार्टनर को एडमिट होता है तो हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो जो हमारा पहला केस है इसमें मैं केसेस लिखवा देता हूं कौन कौन से हैं।
तो इसमें जो आपका फर्स्ट केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, वो क्या रहेगा? व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर is given in the question. When new partner's share is given in the question. किस तरह से क्वेश्चन होंगे अभी अपन डिस्कशन करेंगे. नंबर 2, when new partner acquire his share of profit from old partners equally. और थर्ड केस मेरा आएगा इसके अंदर, केस नंबर 3 आएगा, when new partner acquire his share of profit from old partners पहले इक्वली था, अब अनइक्वली होगा, यानी इक्वल रेशियो में ना लेके अनइक्वली ले. और फोर्थ नंबर का केस, when old partners surrender particular part of their share when old partners surrender particular part of their share in the favor of new partner. तो इस तरीके से आपके ये पूरा पेज है. आप देख सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज देखनी है. तो मैंने आपको बताया एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो हमें टॉपिक डिस्कशन करने हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिट होने पर पुराने पार्टनर्स के रेशो में चेंज होता है, क्योंकि वो नए पार्टनर का हिस्सा अपने हिस्से में से ही बनाते हैं और कुछ अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करते हैं. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले 2 टॉपिक अपन को सीखने हैं. लेकिन उसमें भी मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें अपन को ये सारे केसेस डिस्कस करने होंगे. और ये सारे केसेस का मैंने आपको नाम लिख दिए हैं. आइए एक एक केस करके डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा. ठीक है, तो देखिए बेटे, सबसे पहला जो हमारे पास केस है, केस नंबर 1, when new partners share is given in the question. When new partners share is given in the question. ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2.
they admit C into partnership. They admit C into partnership for 1/5 share of profits. ठीक है, they admit C into partnership for 1/5 share of profits. Calculate new profit sharing ratio. New profit sharing ratio and sacrificing ratio. दोनों ही सिखाऊंगा आपको इसी क्वेश्चन के अंदर। अब आप देखिए क्या होता है कि इस बात को अपन थोड़ा सा डायग्राम से बात समझने की कोशिश करें। देखो सॉल्यूशन के अंदर आप देख के चलेंगे कि जैसे ये मान के चलिए ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए और बी है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2। अब इन्होंने सी को एडमिट किया, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के अंदर सी को एडमिट किया है। जो सी पार्टनर है इन्होंने पार्टनरशिप फर्म में सी को एडमिट किया और सी 1/5 पार्ट के लिए आना चाहता है। बस इतनी सी बात दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3:2 में थे। They admit C into partnership for 1/5 share of profits. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. जैसा कि आपने देखा इन्होंने C को एडमिट करना चाह रहे हैं ये 1/5 पार्ट के लिए। क्वेश्चन के अंदर बस इतनी सी बात लिखी हुई है और मैंने कंडीशन भी ये बात बताई थी आपको, when new partners share is given in the question, और आपको न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 बस इतना सा ही दे रखा है, इंफॉर्मेशन बस इतनी सी है। तो जब ऐसा केस आ जाए कि नए पार्टनर का हिस्सा आपको दे रखा हो और पुराने पार्टनर का रेशो दे रखा हो तो ये केस नंबर 1 होता है और आप मान के चलेंगे केस नंबर 1 को सॉल्व करने का तरीका यही होता है जो मैं समझाने जा रहा हूं। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म let the total profit of the firm be ₹1। ये कहना चाहते हैं आप मान लीजिए फर्म का टोटल प्रॉफिट ₹1 है जिसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है, यानी एक फर्म का टोटल प्रॉफिट ₹1 है, ऐसा हमने मान लिया है सपोज। अब 1 में से अगर मैं 1/5 जो सी पार्टनर का हिस्सा था, जो 1/5 के लिए आ रहा था सी पार्टनर, अगर मैं 1 में से 1/5 माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है जो हिस्सा बचेगा वो किसका बचेगा, ए और बी का। तो 1 जो टोटल प्रॉफिट ए बी सी का 1 है उसमें से मैं 1/5 माइनस करूं तो कैसे माइनस करेंगे, आप एलसीएम लेने मत बैठ जाना, इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं अपन। 5 1 जा 5 और 5 - 1 4, यानी 4/5, इस तरीके से माइनस करके डायरेक्ट निकालते हैं अपन ये। तो ये जो 4/5 आएगा वो किसका हिस्सा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 4/5 ए का और बी का होगा। अब इस 4/5 में सी का हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है। अब इस 4/5 शेयर में सी का हिस्सा अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो अब हमको करना क्या होगा, ये जो ए और बी का हिस्सा था 4/5 उसको हमको कौन से रेशो में बांट देना है, 3:2 में। इस 4/5 को, इस 4/5 हिस्से को अपन को कौन से रेशो में बांट देना है, 3:2 के अंदर जो ए और बी का हिस्सा था, क्योंकि मैंने 1/5 हिस्सा तो हटा ही दिया सी का, ये जो सी का हिस्सा था वो तो मैंने हटा ही दिया। अब आप ए का एज एनपीएसआर, एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे, ए का एनपीएसआर अपन निकालेंगे जो 4/5 है। ये जो 4/5 है इसको मैं इंटू कर दूंगा 3/5 से, इंटू 3/5। तो अगर मैं 4/5 को इंटू करता हूं 3/5 से, 5 कैसे आया, 3 और 2 5 होते हैं, तो 5 ऐसे आ जाएगा।
तो 4 3 जार 12 एंड 5 5 जार 25 आएगा। इसी तरीके से 20 का एनपीएसआर कैसे आएगा? 20 एनपीएसआर यानी बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसा कि मैंने आपको बताया 4/5 को 3:2 में बांटना है। तो अब की बार अपन को क्या काम करना पड़ेगा? 4/5 को इंटू कर देना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय 5 से। तो जैसे ही आप 4/5 को इंटू कर दोगे 2 डिवाइडेड बाय 5 से, तो 4 2 जार 8 एंड 5 5 जार 25 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने इंटू करने के बाद ए का एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दिया, बी का भी एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दिया, और सी का तो रेशो था ही 1/5। कई बच्चे सी का रेशो 4/5 मान लेते हैं, ये 4/5 नहीं है, ये गलती कर देंगे। अगर आप सी का हिस्सा 4/5 लिखेंगे तो एक्चुअल में सी का हिस्सा तो 1/5 था ही। अब आपने अपने पहले की क्लासेस में अपने जब आप छोटे थे अपने बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम सेम करते हैं। तो अब आपको क्या काम करना है? एलसीएम सेम करना है। 12/25 रेशो 8/25 एंड रेशो 1/5। हमने तीनों का, ए का 12/25, बी का 8/25 और सी का 1/5 लिखा। और इसके बाद यहां पर इसका एलसीएम मैं सेम कर दूंगा और इसका एलसीएम 25 आएगा। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ, वो और बच्चे भूल चुके हो तो। देखिए बेटे, एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे 25 है और 25 है और 5 है, तो अपन को एक ऐसा फिगर ढूंढना है जो सब चले जाए, इसमें सब फैक्टराइज हो जाए। जैसे 5 से हो जाएगा तो 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5, और फिर से उसके बाद 5 से चला जाएगा तो 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 1 5। तो इस तरीके से 5 × 5 करूंगा तो ये 25 एलसीएम मेरा आ जाएगा। इस एलसीएम को मैंने 25 को यहां लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 25 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अब आप 12 से ऊपर वाले से इंटू करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो 25 को आप 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को आप 12 से इंटू कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर 25 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, और 1 को 8 से इंटू कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर, अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25 होता है, 5 से चला जाएगा तो 5 1 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो न्यू रेशो है वो आ जाएगा 12:8:5, ए का, बी का और सी का। इस तरीके से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूरा सॉल्व होगा। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।